ट्रेडिशनली भी और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाभि नाल को फेंका नहीं जाता, या तो उसको उसके जन्म स्थान पर गाड़ दिया जाता है, या तो उसे सुखाकर उसके गले में और मणि के रूप में धारण किया जाता है। अब इसका आप इसको जानेंगे तो आप इसका उपहास करेंगे, पर असल में इसका रीजन क्या है आपका उपहास करेंगे आज, अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको एंकर बना करके क्या-क्या नहीं सीख सकते हम। आपको पता है दोस्त, उसकी जेनेटिक बीमारी। आप इसको जानेंगे तो आप इसका उपहास करेंगे, पर असल में इसका रीजन क्या है आपको पता है दोस्त, उसकी जेनेटिक बीमारियां, उसको होने वाली भविष्य में होने वाली बीमारियों का उसका इलाज होता है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड। जेनेटिक बीमारियाँ अगर भाई उसके अगर नॉर्मल शरीर में है, तो उसके स्टेम सेल में भी तो वही सेल है, उस सेल में भी तो वही जेनेटिक बीमारियाँ होंगी, तो कहाँ से सही करोगे? बट ठीक है, बोलो आगे बोलो, मतलब डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल्स। आज स्टेम सेल्स थ्योरीज आप सब कितनी हाई प्रेवलेंट में है, डायबिटीज से लेकर पैंक्रेटिक कैंसर तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर आदिवासी इसका इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। क्यों ना आयुर्वेद की रिसर्चेस इस ओर की जाएं और दुनिया को दिखाया जाए कि आयुर्वेद कितना महान है। ओके, कोई बात नहीं। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। भाई को एंकर बनाएँगे, भाई को एंकर बना करके समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलती कर रहे हैं। पहली गलती तो यही समझ में आ गई कि स्टेम सेल थेरेपी तो भई उठाओगे तो कल को तुम्हारी कुछ इंजरी-विंजरी हो जाए, तुमको स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़े तो बना लो उधर से। अब भाई उसको बनाने रखने के लिए -194 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर में उसको -196 पे रखना पड़ता है भाई, तब जाकर के वो इतने समय तक रही। उसको गाढ़ करके नहीं कर दिया जाता। अब जब बच्चा पैदा होगा तो जो भी चीज़ सामान एक्स्ट्रा निकलेगा, खून, ब्लड, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या करोगे उसका? या तो जला दोगे या तो फिर उसको सुखा करके कुछ इस्तेमाल कर लोगे, रख लोगे या फिर गाड़ दोगे। गाड़ना सबसे नॉर्मल प्रोसेस है और गाड़ते ही क्या हो जाएगा भाई, भाई कह रहे गाड़ दे दे। भाई वो गाड़ते ही डोंट यू थिंक कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, 2 हफ्ते के अंदर में वो धरती के अंदर में उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ा देगा, बस। उस बच्चे की जेनेटिक बीमारियों से उसका शायद कोई लेना-देना नहीं होगा। वही यही होता है मतलब कि इसलिए मैं ना आयुर्वेदा शब्द इस्तेमाल भी नहीं करता। इट इज़ अबाउट ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग इस्तेमाल कर लिया करा करते थे। भई साउथ अफ्रीका के अंदर में अलग जंगल है, अलग अलग वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के पौधे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अलग-अलग जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिस तरीके से भई वियतनाम में, भारत के अंदर में, ट्रॉपिकल वर्ल्ड में हर जगह इस तरीके के अलग-अलग पेड़-पौधे मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेदा है तो वो भारत में ही हुआ था, भारत से महान कोई और है ही नहीं। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गई ना कि जिस भी देश के अंदर में जो भी पर्टिकुलर वनस्पति मिल रही है और आ गए और तुमको क्या लग रहा है ये जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, ये दूध की धुली हैं। भाई जिस दिन जहाँ जैसे जिसको मौका मिलता है ना, ये हमारे चावल को लेकर के चले गए थे, ये हल्दी को लेकर के चले गए थे और ये भारत नहीं, जहाँ इनको मौका मिलता है, ये वहाँ जाकर के शोषण करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कि हर हर उस बड़ी कंपनी की तरह जो जिसके पास इतना पैसा है कि जो आज चाहे तो इस दुनिया से साफ पानी की समस्या को यूँ खत्म कर सकती है, यूँ। लेकिन नहीं करेंगे बट खैर वापिस आते हैं। तो क्या क्या पहले तो मैं तारीफ़ कर दें, भई नेचर के अंदर में हमने इतनी जगहों से ये चीज़ पाई है ना कि जैसे कि आपके विलो का ट्री हुआ करता था, तो विलो के ट्री से लोगों ने जो जो तुम डिस्पिरिन खाते हो डिस्पिरिन, है ना? डिस्पिरिन, क्रोसिन, डिस्पिरिन ये सारी की सारी जितनी गोलियाँ ये सारी सैलिसिलिक एसिड बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है? ये विलो ट्री हुआ करता था और वो लोग इस्तेमाल किया करते थे और वहाँ से आए फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या है वो मॉलिक्यूल जिसका हम इस्तेमाल करके फटाफट से पैकेज करके बेच सकते हैं। क्वानाइन्स मलेरिया की ड्रग जो जिस पेड़ की बार्क का ही इस्तेमाल करके क्वानाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो उसने इतने हजारों मॉलिक्यूल्स में से क्वानाइन को आइसोलेट किया थोड़ा सा बदला ड्रग बना करके इस्तेमाल कर दिया लिस्ट है इस तरीके के जितनी भी आपको कैंसर के अंदर में ओपियोइड वाली ड्रग्स मिली कहाँ से आ रही हैं वो ओपियोइड्स वाली ड्रग्स जितनी भी मॉर्फिन यहाँ तक कि खांसी की कोडीन वगैरह तक ये नाम सुनाई दे रहे हैं कितने सेम सेम से नाम लग रहे हैं कि हाँ यार नाम तो सेम सेम से लग रहे हैं मॉर्फिन लग रहा है कोडीन लग रहा है तो कहाँ से आएगा ये ओपियम वाले जो प्लांट है सारा का सारा उससे आएगा तो ओके ये पता चल रहा है मुझे कि ओके कि अलग अलग जगह वनस्पतियां होती हैं अलग अलग जगह प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को बचाना चाहते हैं किससे बचाना चाहते हैं अलग अलग कीड़े मकोड़ों से आदमियों से इंसानों से मैमल से हर्बीवोर्स से तो अलग-अलग तरीके इजाद करते हैं या तो फिजिकलिटी में अपने आप को इस तरीके से बना लेंगे कि कांटे निकाल लिए या इस तरीके की अपने अपने आप को उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कड़वा कर लिया जैसे कि तुम जानते हो तोता मिर्ची खा लेता है ना भाई प्लांट चाहता है कि तोते की पॉटी के जरिए उसका बीज दूसरी जगह पहुंचे तो तोते को मिर्ची नहीं लगेगी
लेकिन वो कैप्सिसिन हमको, मैमल्स अगर उसको खाएंगे तो उनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि ये लोग नहीं सही बंदे थे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इसलिए तोता जब मिर्ची खाता है तो उसको मिर्ची नहीं लगती है, और तोता मिर्ची खा सकता है, तोता मिट्ठू मिर्ची मिर्ची खाता है। वापिस से आते हैं कि सर बोल रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी अभी आगे कमती होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि हम जो यामानाका फैक्टर्स हैं, बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सेल को मैं उठा करके, अपने न्यूरॉन तक को मैं उठा करके, उसमें ये 4 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ऑक्स ऑक्स करके होते हैं 4। वो अगर आपने एक्सप्रेस करवा दिए तो क्या होगा, वो सेल वापस से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस स्टेम सेल को दोबारा से आप इंफॉर्मेशन दे करके किसी भी सेल के अंदर पे कन्वर्ट करा सकते हैं। स्टेम सेल अगर हम रख भी रहे थे तो इसके लिए कि कल को चोट वोट लग जाए, टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे तक पहुंच जाए, तब जाकर के उन स्टेम सेल का इस्तेमाल हो जाएगा। आप गड्ढा गाड़ देने से, उसको उसको सुखा करके गले में धारण करने से कोई स्टेम सेल थेरेपी नहीं हो रही है। वो उसकी एक खास वैल्यू, रिलीजियस वैल्यूज हो सकती हैं, कस्टमरी वैल्यूज हो सकती हैं, एक रीजनल कस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन उसको उठा करके अरे लव ये तो हमको मालूम ही था, ये तो हमारे पास था ही पहले से, ये हमारे पास था, इन चीजों से थोड़ा बचने की कोशिश करें। लेकिन वो क्या है, क्या 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 फर्क पड़ेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा हमको, बस और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोकता है। तुमको एक खतरनाक बात सुनाता हूँ। देखो क्या होता है कि पेड़, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे टमाटर ज्यादा स्वादिष्ट हों, तुम्हारे पपीते, खीरा, जो भी तुम बनाना चाहते हो कंपैरेटिवली ज्यादा स्वादिष्ट हों, तो एक तरीका है कि भाई देखो क्या होता है कि पेड़ जो है वो बग्स हैं, बग्स ज्यादातर जो उनकी बाहर का जो शेल होता है वो हार्ड होता है, काइटिन का बना होता है। ऐसे कुछ लोग चिटिन बोलते हैं, कुछ लोग काइटिन बोलते हैं, मैं हमेशा से काइटिन बोलते आ रहे हैं। तो काइटिन जो है वो एनिसिटाइल ग्लूकोसामिन, नैक, नीट का सवाल है, बहुत ज्यादा आता है, तो नैक का पॉलीमर होता है बेसिकली वो। तो क्या होता है कि वो सेम चीज कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी समुद्र के अंदर में, जितने भी आपके मसल्स हैं, झींगा है, प्रॉन है, इनका भी तो, ये भी तो समुद्र के कीड़े ही हैं। और वो पर्टिकुलर कीड़े का अगर आपको शेल मिल जाए, जैसे कि आपको मसल्स खाते हैं या फिर सीपियां जैसे होती हैं, उनके शेल्स हैं, वो भी काइटिन के अगर बने हुए हैं, उसको तोड़ ताड़ करके अगर आपने अपनी मट्टी में फेंक दोगे, तो पेड़ को ऐसा लगेगा कि अरे 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 अरे, आसपास जो है बहुत सारे बग्स हैं, लेट मी क्रिएट, मेरे को ऐसे मॉलिक्यूल्स बना दे दो जिससे कि ये भागे, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि वही तो चीजें होती हैं जो हम इंजॉय करते हैं, वही तो फ्लेवर प्रोफाइल है उसका जो उसको बेहतरीन बनाता है। इसलिए जब भी आप बहुत ज्यादा शक्ल सूरत का धनी ऐसा कोई फल देखें तो उसको ना लें, उतना उतना फ्लेवर प्रोफाइल उसका अच्छा नहीं होगा। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैंने पर्सनली देखा है वो है दैट इज अ शिमला मिर्च। गली मोहल्लों में जो टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी शिमला मिर्च आती है, उसका टेस्ट, आप शिमला मिर्च की सब्जी जो सो कॉल्ड कैप्सिकम के नाम से इतने बड़े बड़े शिमला मिर्च आते हैं, उनसे आप आलू शिमला मिर्च बना करके देख लो, और आप जो है ये इस वाले से शिमला मिर्च बना करके देख लो, आपको जमीन आसमान का जो है वो अंतर पता चल जाएगा। तो इतिहास में जितनी भी चीजें रही वो हिट एंड ट्रायल के बेसिस पर लोगों ने वही बोला कि एक पर्टिकुलर गांव था, वहां पे 15 वैद्य थे, भाई लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग करने आए, क्या करने आए, बीमार होकर के आ गए। उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग पेड़ से निकालना चालू किया होगा कि इस पेड़ का रस देखो, इस पेड़ का रस देखो, उस पेड़ का रस देखो, किसी एक पेड़ के रस ने एक्चुअल में फायदा कर दिया। वो जनरेशन जनरेशन आगे चलता चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको पता था। किसी भी व्यक्ति से तुमको पंगे लेने हो तो तुमको एक ही बात पता करनी है, तो उनको कैसे पता, भाई हमको इलाज मत बताओ, हमको इलाज मत बताओ, हम इलाज ढूंढ लेंगे। हमको ये बताओ कि ये जो, तब जब तुम कहते हो कि ये फला चीज को गाढ़ा लेकर के फला चीज का गाढ़ा लो और ये तुम्हारा दमा सही हो जाएगा, ये फला चीज ले लो, इसका कॉन्कोक्शन बना के पी लो, तुम्हारा कैंसर सही हो जाए, बोलते हैं ना लोग। बोले कि मेरे को ये आंसर नहीं चाहिए, मेरे को जवाब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली दे दो वो तरीका कि तुमको पता कैसे लगा। और वहां सब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, क्योंकि द आइडिया इसके तुम 50 तरीके से जब तक तुम, क्योंकि कल को वो लिखा हुआ लिखा पड़ी में हल्का सा टमाटर का खीरा हो गया तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे ना, इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। लेकिन अगर तुमने ये बताया कि आखिर होता किस तरीके से, जिसका बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है कि कल को इंद्र भगवान आए, नहीं, कल को रावण जी आए आपके पास, बोले कि ये लो पुष्पक विमान, बोले कि पुष्पक विमान नहीं चाहिए, क्योंकि कल को ये बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, इन लोगों ने पत्थर उत्थर मार दिया तो हमारे तो किसी काम का रहेगा नहीं। और तुम ये छोड़ो, तुम हमें एविएशन के रूल बता दो, हम तुम हमें बस वो बता दो, वो प्रिंसिपल फंडामेंटल फिजिक्स दे दो, हम बना लेंगे खुद। और हमने बना लिया। वो हवाई जहाज आज उड़ रहा है। ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति मिले आपको इलाज प्रिस्क्राइब करे, क्या करे, इलाज दे, यूनानी, आयुर्वेदा, फलाना ढिकाना, बोले कि तुमको कैसे पता चला, बोले कि उनको उन्होंने किताब में लिखा था, ओके, उनको कैसे पता चला,
क्योंकि फिर वहाँ पर चीज़ें खत्म होती सी नज़र आएँगी कि आप खाली इलाज के बेसिस पे घूमे चले जा रहे हो, कल को किसी ने पूछ लिया कि इसके अंदर में थोड़ा-सा बदलाव करें, कहाँ से करें? बोले हमें तो नहीं पता, यहाँ जो लिखा है वो तो लिखा ही है। इसलिए तुम कल को इंडियंस फ्लाइट पकड़ करके नीदरलैंड भी चले गए, तो वहाँ से वो चिल्ला रहे होंगे कि वहाँ से शहतूत की, अर्जुन की छाल मँगा लो। जबकि लॉजिक ये कहता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है कि वहीं के वनस्पतियाँ होंगी कुछ जिसका आप इस्तेमाल कर पाएँगे, जो कि वहाँ के लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा, जो कि आपके नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए ये चीज़ें आपके पास पहुँच सकती हैं। तो एक बार फिर मैं सुनते हैं और देखते हैं कि इसके ज़रिए क्या और कुछ ट्रेडिशनली नया भी नया लेकर के आ सकते हैं कि सर देखते हैं कि क्योंकि हमारी आदत है बोरो करने की ना वो कि सबसे पहले बोरो कर लेते हैं। सामने वाला काम करेगा, हम बोरो कर लेते हैं। ट्रेडिशनली भी और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाभि नाल को फेंका नहीं जाता, या तो उसको उसके जन्म स्थान पर गाड़ दिया उसको उसको अगर जन्म स्थान पे गाड़ दिया, इज़न्ट इट फेंक दिया, ठीक है। जाता है, या तो उसे सुखाकर उसके गले में और मणि के रूप में धारण किया जाता है। एक तो बढ़िया-बढ़िया शब्दावली का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लगता है कि भैया ऑथेंटिक माल है और ये सब क जितनी कंपनियाँ सब इस्तेमाल कर रही हैं, वेदिका, क्या को पेप्सोडेंट वेदिका ये वो मतलब कि लगे के वही चीज़ है। इन कितने ब्रांड्स हैं यार, देसी ब्रांड्स हैं, बाहर-बाहर के नाम रखते हैं, गोरे मॉडल से वो करवाते हैं ताकि क्या मिल सके हम छीन सकें ऑथेंटिसिटी, तो हर जगह चलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप इसको जानेंगे तो आप इसका उपहास करेंगे, कर दिया हमने बहुत अच्छे से कोशिश करी, बस आप कुछ और बताएँ तो और भी करें। पर असल में इसका रीजन क्या है आपको पता है दोस्त? उसकी जेनेटिक बीमारियां, उसको होने वाली भविष्य में होने वाली बीमारियों का उसका इलाज होता है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड। उसका इलाज है अम्बिलिकल कॉर्ड बस कहीं उसका इलाज नहीं है, ठीक है? जेनेटिक्स हमने डिस्कस कर लिया कि जेनेटिक्स अगर होगी भी तो प्लासेंटा किसका बना होता है? प्लासेंटा मदर और बच्चा दोनों की जो है वो जोड़ी से बना होता है और ऐसी सेल्स मिल सकती हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा जो कि स्टेम सेल हैं जिसका कि अगर लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल अलग नहीं होगा तो जेनेटिक बीमारियाँ ठीक नहीं होंगी और अगर उसको किसी तरीके से हेल्प मिल सकती है नो डाउट लेकिन भई उसको ज़िंदा तो रखो सेल को। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड या उसकी जो प्लासेंटा की सेल ज़िंदा नहीं होंगी तब तक तुम उसको 12 साल 15 साल की उम्र में तुम उसको इस्तेमाल कैसे करोगे? स्टेम सेल्स। आज स्टेम सेल्स थ्योरीज आप सब कितनी हाई प्रेवलेंट में है, डायबिटीज से लेकर पेनक्रियाटिक कैंसर तक हर स्टेम सेल थेरेपी को स्टेम सेल थ्योरी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। वही ना कि भई 4 दिन दिए हों, पढ़ा हो। प्रेवलेंट में है, डायबिटीज से लेकर पेनक्रियाटिक कैंसर तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर आदिवासी इसका इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं भाई मतलब कि ठीक है, समझ रहे हैं ना? लोग तो मालूम है कि वो भी काट के पहन लेते हैं। बच्चों का खतना करवाते हैं ना तो प्रीप्यूस होता है। तो एक मूवी देख रहा था मैं कौन-सी मूवी थी? उसके अंदर में उसका प्रीप्यूस जो है वो रख रखा होता है। तो वो अब उसके ऊपर भी बोल सकते हैं लोग। क्यों ना आयुर्वेद की रिसर्चेस इस ओर की जाएं और दुनिया को दिखाया अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अकेली लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने बोली कि रिसर्च और रिसर्च में क्या करोगे? मेथड, मेथोडोलॉजीज़, डबल ब्लाइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और मॉलिक्यूलर लेवल पे ढूँढना कि क्या चीज़ है। बोले कि आयुर्वेद है? न अरे यही है मॉडर्न मेडिसिन, यही है नॉर्मल लेटेस्ट रिसर्च करने के तरीके। तुम उसको आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो, कर लो। वो है तो वही जो जो बदलेगा तो है नहीं। हाँ, या अगर एक लाइन आई वांट कि आज के बकैती से अगर आप लेकर के जाएँ तो वो ये है कि जब भी आपको कोई व्यक्ति इस तरीके का मिले और बोले कि इसका ये इलाज होता है, तो उसको बोलो तुम्हें कैसे पता कि इसका ये इलाज है, ये पता कैसे चलता है ना? और ये म तो वहाँ से जैसे ही आप खुलने बैठेंगे तो पता चलेगा कि जितनी हमारे पास लिखी हुई हैं चीज़ें उसमें इलाज है केवल। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि असल में होना तो यही चाहिए था ना, क्योंकि कोई किताब तो अगर आज है, कल को तुमको बदल करके दे दूँ, बोलेंगे अरे नहीं, नहीं ये तो हमने आज आजकल नई दवाइयाँ बन रही हैं, तो ये पुरानी किताब तो चली गई है। लेकिन वो वाली किताब, वो तब से चरक संहिता और वो तब से चलती आ रही है। वो जब भाई साहब होम्योपैथी वाले भाई साहब हैनेमन भाई साहब ने एक बार लिख दी तो लिख दी और उनके सब्सीक्वेंट जब रिसर्च होगी तो अगर आप वही तरीका अपना रहे हैं, तो फिर आप मॉडर्न रिसर्च ही तो कर रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए या मॉडर्न एटलीस्ट दिमाग रखिए क्योंकि मॉलिक्यूल तो भई पेड़ से कितने सारे मिल ही रहे हैं। ये क्वानाइन, ये मॉर्फिन, कोडीन, एस्पिरिन ये सब वहीं से मिल रहा है। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। आई होप यू आल्सो लर्न्ड समथिंग न्यू टुडे। यू कैन लाइक बाय सम मेंबरशिप और जो भी आप करना चाहें। कल मिलते हैं।